इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का भी परिणाम जारी हो चुका है। उसकी कट ऑफ कितनी गई है, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट है वो रिजेक्ट किया गया, उसके बारे में तो मैंने चर्चा कर दी है। अब मार्क्स के फॉर्मूले को कैसे कैलकुलेट करोगे आसान तरीके से इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वैल्यू पुट करके मैं आपको बताऊंगा और आप अपना भी स्कोर कार्ड इस तरह से चेक कर सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जिनका भी नाम आया है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा इसकी अपडेट जैसे ही मिलेगी आपको अलग से दे दी जाएगी इस यूट्यूब चैनल पर। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। फॉर्मूला है टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट, एकदम आसान शब्दों में समझाने जा रहा हूं। आर क्यू इंटू के एफ माइनस डब्ल्यू क्यू इंटू के एफ अपॉन 3 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इंटू 3। आर क्यू का अर्थ यहाँ हुआ राइट क्वेश्चन, यानी कि आपने पेपर में कितने क्वेश्चन सही किए। के एफ का अर्थ हुआ की फैक्टर, जिसका एक अलग से फॉर्मूला है मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इनटू टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आपके पेपर में टोटल कितने नंबर का था, क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने थे, टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन प्रत्येक सेक्शन में कितने क्वेश्चन थे। लेकिन हम क्या एक सेक्शन वाइज नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम दोनों पेपर की एक साथ कैलकुलेट, पहले पेपर फर्स्ट की कैलकुलेट एक साथ करेंगे, उसके बाद पेपर सेकंड की एक साथ करेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। क्योंकि सेक्शन वाइज में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, वही रहती है। अगर आप एक साथ भी करोगे तो भी वही रहेगी। क्योंकि ऐसा क्यों, मैं आगे बताऊँगा आपको। अपॉन में लिखा है नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन, यानी कि आपके कितने क्वेश्चन डिलीट हुए उसको छोड़कर पेपर में कितने क्वेश्चन वैलिड है वो आपको लिखना है। अब मैं सबसे पहले पेपर फर्स्ट की बात करूंगा कि आपको किस तरह से उसके स्कोर कार्ड चेक करना है, उसके बाद बात करूंगा पेपर सेकंड की। तो पेपर फर्स्ट की बात करने से पहले कितने क्वेश्चन डिलीट हुए ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आप डिलीट क्वेश्चन कैसे चेक करोगे, मैंने पहले भी बताया था। सीरीज चुने, आप जो मास्टर पेपर अपलोड किया गया वेबसाइट पर उससे नहीं देखोगे, जो आपने पेपर दिया था उसकी मेन जो पेज है उसके ऊपर आपका सीरीज चिन्ह होगा। जैसे कि यहाँ आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, फ्लाइट मोड, बस का, स्पीकर का, कप का, आँख का, एम्बुलेंस का, चश्मे का, आप देख सकते हो, फूल का। इस तरह से ये टोटल 12 आपको सैंबल दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं में से आपका भी एक सैंबल होगा पेपर के ऊपर। वो सैंबल के सामने आप देखोगे, जैसे कि मैंने मान लिया ये फ्लाइट मोड है, इस फ्लाइट का जो चिन्ह है वो मेरे पेपर का है। तो इसके सामने अब मैं देखूंगा क्वेश्चन नंबर मेरे पेपर में हिंदी के ये क्वेश्चन जो यहाँ नंबर लिखे हुए वो है। अगर मेरा सीरीज चिन्ह ये है तो इसमें मेरे जो हिंदी के क्वेश्चन जो यहाँ शो हो रहे हैं वो नंबर के सभी मेरे हिंदी के क्वेश्चन हैं। और उनमें से डिलीट हुआ 15, 26, 27, 93 और 99, यानी कि टोटल मेरे हिंदी में 5 क्वेश्चन है वो डिलीट हुए। पेपर फर्स्ट में हिंदी से मेरे 5 क्वेश्चन डिलीट हुए। उसके बाद इंग्लिश से बात करूंगा तो इंग्लिश में भी ऐसे ही देखना, मेरा सीरीज चिन्ह के सामने आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर लिखे हुए। मैं पेपर में भी देखूंगा तो यही क्वेश्चन मुझे इंग्लिश के दिखाई देंगे और इंग्लिश से एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। पेपर फर्स्ट में इंग्लिश से एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। उसके बाद जीके की बात करूंगा तो जीके में ये सभी क्वेश्चन जो शो हो रहे हैं ये मेरे जीके के क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन 66 नंबर का, मेरे पेपर में 66 नंबर का क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ, यानी कि जीके से एक क्वेश्चन डिलीट हुआ। उसके बाद बात करूंगा जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में देख सकते हो जो मैंने अभी सैंपल बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है। जो यहाँ क्वेश्चन शो हो रहे हैं ये सभी जनरल साइंस के क्वेश्चन है और इनमें से एक भी क्वेश्चन है वो डिलीट नहीं हुआ, यानी कि जनरल साइंस से भी 0 क्वेश्चन डिलीट हुआ। उसके बाद बात करूंगा मैथ की। तो मैथ में आप देख सकते हो ये क्वेश्चन शो हो रहे हैं, ये सभी मैथ के क्वेश्चन है और मैथ का एक क्वेश्चन डिलीट हुआ 123, यानी कि मैथ से टोटल एक क्वेश्चन डिलीट हुआ। उसके बाद बात करूंगा कंप्यूटर की। कंप्यूटर में जो ये शो हो रहे हैं ये सभी क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं और कंप्यूटर से मेरे 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, 30 नंबर का और 118 नंबर का। आप भी अपने जो सैंपल दे रखा है, जो सीरीज चिन्ह दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो अलग अलग सबके नंबर आपको शो होंगे। यानी कि टोटल बात करें तो पेपर फर्स्ट में हिंदी से 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, इंग्लिश से एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, जीके से आपका एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, जनरल साइंस से भी एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, मैथ से एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन डिलीट हुए। इस तरह से टोटल देखा जाए तो 9 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट से आपके डिलीट हुए। अब ये आपको वैल्यू यहाँ पुट करनी होगी वैलिड क्वेश्चन में किस तरह से। तो सबसे पहले मैं पेपर फर्स्ट की कैलकुलेशन करूंगा और उसके बाद पेपर सेकंड की। मैं दोनों में राइट क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन और नॉट अटेम्प्ट सेम ही रख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको स्कोर कार्ड कैलकुलेट करना, बाकी आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आपको वहाँ पर पुट करने होंगे। तो पेपर फर्स्ट में सबसे पहले दे रखा आर क्यू यानी राइट क्वेश्चन और उसके बाद दे रखा की फैक्टर। तो मैं पहले की फैक्टर की वैल्यू निकालूंगा।
की फैक्टर की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पेपर फर्स्ट कितने नंबर का था, 450 नंबर का, तो आप लिखोगे 450 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन, पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन थे तो 150 इनटू टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन। मैंने पहले ही बताया था पेपर फर्स्ट में आप सेक्शन वाइज नहीं निकालो, एक साथ निकाल दो, और पेपर सेकंड की भी एक साथ निकालो, फिर दोनों को जोड़ो, क्योंकि सेक्शन वाइज निकालने का मतलब नहीं, सभी क्वेश्चन एक ही नंबर के समान नंबर के हैं, समान नेगेटिव है, क्वेश्चन नंबर भी सेम है, तो इसमें आपको सेक्शन वाइज निकालने में कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लगभग वही रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन में भी मैंने लिख लिया 150 अपॉन, लेकिन ये गलती मत करना कि आप दोनों पेपर के एक साथ काउंट करोगे 300 क्वेश्चन 900, तब आपका अंतर आएगा, क्योंकि दोनों पेपर के लिए की फैक्टर की वैल्यू वो अलग अलग आएगी। पेपर फर्स्ट में लिखा हुआ नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन, नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में 9 क्वेश्चन डिलीट हुए 150 में से, पीछे बचे 141 ये वैलिड क्वेश्चन है, तो 150 से 150 कटेगा, तो जो ये वैल्यू पुट की है 450 अपॉन 141, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 3.19 की फैक्टर की वैल्यू आई पेपर फर्स्ट में। अब ये वैल्यू आप नोट करना, याद रखना, मैं कहाँ पे पुट करता हूँ मैं अभी बताता हूँ। तो RQ में मैं लिखूंगा राइट क्वेश्चन, यानी कि 150 में से कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए, तो मैंने मान लिया 100 क्वेश्चन सही हुए, तो मैंने लिख लिया 100 इंटू की फैक्टर की वैल्यू 3.19, तो मैंने लिख लिया 3.19। इसके बाद माइनस WQ यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन, आपके पेपर में रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, तो मैंने मान लिया मैंने 150 में से 30 क्वेश्चन है वो गलत कर दिए, तो मैंने लिख लिया 30 इंटू की फैक्टर की वैल्यू अभी निकाली 3.19 अपॉन 3 माइनस में मैक्सिमम मार्क्स, पेपर आपका फर्स्ट पेपर कितने नंबर का था 450 का, तो वही लिखना आपको 450 इंटू नॉट अटैम्प्ट पे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किए, तो मैंने मान के चला कि 6 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किए। अगर 150 क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करूंगा तो कोई बात नहीं, 1/3 के हिसाब से नंबर कटेंगे। 150 में से अगर मैं 15 से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करता हूँ तो मेरा रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा, 15 से कम अटैम्प्ट नहीं करता हूँ तो मेरे 1/3 के हिसाब से नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर में थे 150, तो मैंने लिख लिया 150 इंटू 3। अब मैं जब इस पार्ट को सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 150 में 450 3 बार, 3 से 3 कट जाएगा, पीछे बचा 6, तो मेरी वैल्यू आई 6, और यहाँ पर 3 में 30 10 बार कटेगा, 10 इंटू 3.19 का हो जाएगा 31.9, और 100 इंटू 3.19 का हो जाएगा 319। मैं मिटा के वापस से स्पष्ट रूप से लिखता हूँ, जो RQ इंटू KF है इसकी वैल्यू मेरी आई 319 माइनस WQ इंटू KF अपॉन 3, इसकी वैल्यू मेरी आई 31.9 अपॉन मैक्सिमम मार्क्स वाला इस पार्ट की वैल्यू है 6। अब ध्यान रखना, अगर आपने सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो ये सीरीज आपका ऑटोमेटिक पार्ट है वो 0 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि नॉट अटैम्प्ट क्वेश्चन में वही क्वेश्चन काउंट करने हैं जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा। ऐसे क्वेश्चन जिसमें 5 में से एक भी गोला नहीं भरा वे क्वेश्चन नॉट अटैम्प्ट में काउंट होते हैं। अगर ई गोला भरा तो वो नॉट अटैम्प्ट में काउंट नहीं होगा, और जब नॉट अटैम्प्ट आप 0 लिखोगे तो ऑटोमेटिक ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा। इसलिए जो सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करे उसके लिए ये पार्ट ऑटोमेटिक 0 इस तरह से हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 31.9 और 6 दोनों माइनस माइनस में जुड़ जाएंगे, 37.9 आ जाएगा। और 319 में से जब मैं 37.9 घटाऊंगा तो मेरी वैल्यू आएगी 281.1। तो पेपर फर्स्ट का जो मेरा स्कोर रहा है 281.1। अब पेपर सेकंड का कैसे निकालूंगा उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब पेपर सेकंड से पहले हमें पता होना चाहिए कि पेपर सेकंड में क्वेश्चन डिलीट कितने हुए और वो क्वेश्चन कैसे चेक करने। तो आप देख सकते हो मैंने वापस से वही बताया, अभी जो बताया उसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे, सीरीज चिन्ह के अकॉर्डिंग ये आपको देखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, क्योंकि आप दोनों को जब कंबाइन करके जोड़ोगे लास्ट में तब आपका स्कोर कार्ड आएगा 900 में से कितना है। एक साथ नहीं जोड़ सकते, एक साथ आप देखोगे तो की फैक्टर की वैल्यू दोनों पेपर के लिए अलग अलग आएगी। हाँ, सेक्शन वाइज काउंट नहीं करोगे तो चलेगा कि पेपर फर्स्ट की एक अलग से पूरी करना, पेपर सेकंड के सेक्शन वाइज को सबको एक साथ जोड़ के आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो पेपर सेकंड में डिलीट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले बुक कीपिंग सब्जेक्ट में बात करें तो बुक कीपिंग से आपका एक क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ है। जैसे कि ये फ्लाइट मोड वाला जो सीरीज चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये मेरा पेपर का सीरीज चिन्ह था। आप भी अपने सीरीज चिन्ह के अकॉर्डिंग देखोगे तो 132 नंबर का क्वेश्चन है वो मेरा डिलीट हुआ। तो बुक कीपिंग से मेरा एक क्वेश्चन डिलीट हुआ। बिजनेस मेथड की बात करें तो यहाँ से मेरा कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, तो आपके भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। ऑडिटिंग से बात करें तो ऑडिटिंग में टोटल 4 क्वेश्चन डिलीट हुए, 35, 60, 123, 146। जिनका फ्लाइट मोड वाला पेपर चिन्ह था उनकी क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है और डिलीट क्वेश्चन नंबर भी लिखे हुए, सभी के चिन्ह के आगे लिखे हुए आप जाके देख सकते हो। तो अब नेक्स्ट आपका आता है इंडियन इकोनॉमिक्स से। इंडियन इकोनॉमिक्स से आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन डिलीट हुआ फ्लाइट मोड वाला, जिनका भी सीरीज चिन्ह उनका 101 नंबर का क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ है। राजस्थान सर्विस रूल्स में देखा जाए तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। 11, 99, 124, 126, 130, 136 और 143।
इसके बाद जीएफ और एआर सब्जेक्ट में देखा जाए तो एक क्वेश्चन डिलीट हुआ, यानी कि 72 नंबर का, जिनका फ्लाइट मोड चिन्ह था उनका 72 नंबर का क्वेश्चन डिलीट हुआ। इस तरह से पेपर सेकंड में बात करें तो टोटल कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। बुक कीपिंग से एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, बिजनेस मेथड से एक भी नहीं हुआ है, ऑडिटिंग से 4 क्वेश्चन डिलीट हुए, इंडियन इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, राजस्थान सर्विस रूल से 7 क्वेश्चन डिलीट हुए, जीएफएआर से एक क्वेश्चन डिलीट हुए। इस तरह से आप देख सकते हैं 11, 12, 13, 14, 4, 5, 6, 7, 7, 14 क्वेश्चन डिलीट हुए। पेपर सेकंड में 14 क्वेश्चन डिलीट हुए, तो पीछे बचे 136 क्वेश्चन हैं, वो वैलिड क्वेश्चन होंगे। तो मैं अब की फैक्टर की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। किस तरह से आपको की फैक्टर की वैल्यू निकालनी है वो मैं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आपकी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। की फैक्टर में आप देख सकते हैं सबसे पहले दे रखा है मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि सेकंड पेपर आपका कितने नंबर का था, 450 का, तो मैंने लिख लिया 450 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन थे 150 टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन, मैंने बता दिया सेक्शन वाइज देखने की जरूरत नहीं, आप दोनों पेपर की अलग अलग कैलकुलेशन करके जोड़ दीजिए, तो आप टोटल क्वेश्चन भी देख सकते हैं पर्टिकुलर सेक्शन 150, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन सेम नंबर का था। अगर प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग नंबर का होता तो डिफरेंट आता। अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन, अब पेपर सेकंड में 14 क्वेश्चन डिलीट हुए तो पीछे बचे 136, ये हुए वैलिड क्वेश्चन। 150 से 150 कटेगा, 450 अपॉन 136 को सॉल्व करूंगा तो की फैक्टर की वैल्यू आ रही है 3.30। इसलिए मैंने कहा दोनों पेपर की अलग अलग कैलकुलेशन करनी है। आप देख सकते हो पेपर फर्स्ट में आपकी की फैक्टर की वैल्यू जो मैंने वैल्यू पुट बताई उसके अकॉर्डिंग 3.19 आई है, और अब आ रही है जो पेपर सेकंड में वो वैल्यू आ रही है 3.30, तो आ गई दोनों अलग अलग। बाकी राइट क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट के मैं सेम ही रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो सिर्फ आपको बताना है कि किस तरह से आपको वैल्यू पुट करके अपना स्कोर कार्ड देखना है। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे राइट क्वेश्चन। अभी की तरह मैं मान लेता हूँ 100 क्वेश्चन मेरे सही हो गए हैं इनटू, इसके बाद लिखा हुआ है रॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी की फैक्टर की वैल्यू मैंने लिख ली 3.30। इसके बाद आप देख सकते हैं रॉन्ग क्वेश्चन कितने हुए, तो मैंने मान लिया रॉन्ग क्वेश्चन हुए 30 इंटू 3.30 की फैक्टर की वैल्यू अपॉन 3, अपॉन कितनी आई 3 आया। इसके बाद है माइनस में मैक्सिमम मार्क्स आप लिखोगे 450 इंटू नॉट अटेम्प्ट ए क्वेश्चन 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 इंटू 3। अब आपको क्या करना है, अब आपको जैसे कि यहाँ ध्यान रखना है रॉन्ग क्वेश्चन में आप वे अब काउंट मत करना जो कि वैलिड नहीं हुए। मैंने तो बस उदाहरण के लिए 30 बताया है। अब जैसे कि अभी आपने ऊपर देखे होंगे डिलीट क्वेश्चन हो गए हैं, अगर आपके भी वे क्वेश्चन सही हो रहे थे तो आप उस हिसाब से उनको काउंट अब मत करना, फिर उसके बाद आप काउंट करना। जैसे कि आपने मान लिया 12 नंबर का क्वेश्चन आपका सही था लेकिन अब डिलीट हो चुका, तो अब राइट क्वेश्चन की संख्या आपकी एक कम हो जाएगी। ये ध्यान रखकर आप कैलकुलेशन करना। मैं तो बस आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये एक उदाहरण देके बता रहा हूँ। इसके बाद जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये पार्ट आ जाएगा मेरा 6, ये पार्ट आ जाएगा 33, क्योंकि 30 3 में 10 बार कटेगा, 3.30 इंटू 10 आ जाएगा 33, और आर क्यू इंटू के एफ वाला पार्ट आ जाएगा 330, 100 इंटू 3.30। जब मैं इसको वापस से लिखूँ स्पष्ट रूप से तो पहले पार्ट में आ जाएगा 330 माइनस 33 माइनस 6, यानी कि 33 माइनस 6 जुड़ जाएगा 39, 330 माइनस 39 यानी कि 291। तो अब दोनों पेपर की, पहले पेपर में आई थी 281.1 और पहले पेपर में आई 281.1, दूसरे पेपर में आई 291। तो इस तरह से अब आपकी हो जाएगी 572.1। मैंने मात्र एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। अब आपको ये ध्यान रखना है राइट क्वेश्चन, अगर आपका वो क्वेश्चन डिलीट में चला गया है तो राइट क्वेश्चन की संख्या आप कम कर देना। अगर आपका जो रॉन्ग क्वेश्चन था वो डिलीट में चला गया तो उसको भी कम कर देना, वो अब काउंट मत करना, क्योंकि यहाँ वैलिड क्वेश्चन में आपके वे क्वेश्चन काउंट नहीं हो रहे। ये बात खास कर ध्यान रखना। अब भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।